सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या चाहते हैं, इस बात को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए, शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 12 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से हम सबों को सिखाता है कि प्रभु यीशु पर, उनके कार्यों पर विश्वास करते हुए प्रभु के उस सानिध्य में जाने के लिए, प्रभु के साथ मित्रता में मजबूत होने के लिए, विश्वास में बुलंद होते हुए प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आज के सुसमाचार में अगर हम दृष्टि डालें, बहुत छोटा सा सुसमाचार है। इसमें यहाँ पर यह लिखा है, फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुमसे कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पे चढ़े और उस पार चले। अब सबसे पहले बात यह है मनन चिंतन करने के लिए, फरीसी या फिर शास्त्री या नेतागण हमेशा प्रभु की ओर निगरानी रखते थे कि प्रभु कब साबत के दिन को कोई किसी को चंगाई देना या कोई अद्भुत कार्य करना, ऐसे में वो उन पर दोष लगाएं, इसलिए निगरानी रखते थे। और इस आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, फरीसी ईसा की परीक्षा लेने के लिए हमेशा मौका ढूंढ रहे थे। कहीं पर ईसा साबत के दिन या अन्य कोई नियम का उल्लंघन करें तो हम उस पर दोष लगाएं, इस ताक में रहते थे। यानी कि फरीसी लोगों की, शास्त्री लोगों की आध्यात्मिकता क्या थी? केवल दिखावे की थी, आडंबर की थी, हकीकत में नहीं थी। उनकी आध्यात्मिकता में वो दूसरों पर आसानी से उंगली उठाते थे, दूसरों पर दोष लगाते थे, दूसरों पर आरोप लगाते थे। ये सब बातें शामिल थी और प्रभु को फंसाना चाहते थे। वो हमेशा उस ताक में रहते थे। इसलिए परीक्षा लेने के उद्देश्य से, प्रभु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वो प्रभु के पास आते हैं, सवाल करते हैं। और यही परिवेश हम सभी आज के दिन में हम देखते हैं। हमारे चारों ओर से फरीसी के समान, शास्त्री के समान अनेक प्रकार के विरोधी दल या विरोध करने वाले लोग या विरोध या गलत धारणाओं की मानसिकता के लोग हमेशा में मिलते हैं। तो हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। ऐसे परिवेश में जब हम गुजरते हो, ऐसे परिवेश का सामना करते हो, तो हमें प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने उनके साथ तर्क वितर्क करना नहीं चाहा, क्योंकि यहाँ पर फरीसी वाद विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए आए थे। प्रभु उसमें शामिल नहीं होते हैं, तर्क वितर्क में, वाद विवाद में शामिल नहीं होते। यानी कि हमें भी ऐसी बातों से बचना होगा जहां विरोधी दल या विरोध करने वाली बातों को या धारणाओं को लेकर आते हैं, वहां पर विवाद में, तर्क वितर्क में बचना है। दूसरी बात, वो लोग आए थे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन प्रभु उनके छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले। यानी कि इस पार से उस पार, यानी कि इस माहौल से, विरोधाभास का इस माहौल से दूसरे माहौल में, दूसरे जगह पर वो चले जाते। इसलिए आज के दिन में हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है। इस प्रकार के प्रभु के भांति एक चतुराई भरे एक कदम लेने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। और प्रभु पूछता, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगते? वो चिन्ह मांग रहे थे प्रभु से। चिन्ह इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उनका विश्वास नहीं था प्रभु यीशु पर। यीशु के कार्यों को देखकर भी उनका विश्वास नहीं हुआ, यीशु पर विश्वास नहीं हुआ, यीशु के बातों पर, वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए वो सबूत मांगते हैं बार बार। आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं, लोग सबूत मांगते हैं। बाइबल में ये बात कहाँ लिखी है, ये बताओ, ये स्पष्ट करो, ये क्लियर करो, इसको इस बात को बताओ। इस प्रकार के बहुत सारे लोग आर्गुमेंट में जाते हैं, तर्क वितर्क में जाते हैं। बाइबल तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है, बाइबल आर्गुमेंट का विषय नहीं है, बाइबल एग्रीमेंट का विषय है। जो कुछ प्रभु ने बताया उसको एग्री करने का विषय है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है, विश्वास को बुलंद करने की जरूरत है, ना कि कोई सबूत मांगने की। अगली बात,
हम सबों के सामने आज के दिन में रखी गई है। बिना विश्वास के लोगों को, बिना विश्वास के करने वाले लोगों को ईसा ने दूर किया, छोड़ दिया, क्योंकि विश्वास नहीं है तो टाइम वेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के पास जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, तो उसकी प्रार्थना का समय वेस्ट है, वह प्रार्थना वेस्ट है, प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए बिना विश्वास का टाइम वेस्ट है, वो प्रार्थना हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। इसलिए प्रभु ने बिना विश्वास के जितने भी लोग आए, उनकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंची। यानी कि अगर हम भी प्रभु के पास जाएंगे, बिना विश्वास से हम समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना का कोई उत्तर हमें नहीं मिल सकता। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है, ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। ईश्वर खुले हाथ से और खुशी से सबको देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना चाहिए। वो देता है सबको खुले हाथ से और खुशी से, लेकिन संदेह किए बगैर विश्वास के साथ उसके पास जाएं, प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना प्रभु हमें ऐसी प्रार्थना सुनता है और हमें उत्तर देता है। ये बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। तो आइए भाइयों बहनों, आज के संदेश को, जो बड़ी छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत ही गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हम सभी लोगों के लिए, इस संदेश को हम सुने, हम ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगे। मुख्य रूप से शास्त्रीय फरीसियों की उस आदत से हम बचे रहें। प्रभु यीशु की धार्मिकता हम धारण करें। शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता, दूसरे पर उंगली उठाने की, दोष लगाने की, आरोप लगाने की, ऐसी धार्मिकता अगर हमारे अंदर है, उसको हम दूर करें, बाहर करें। यीशु की धार्मिकता तो दयालु और सहनशीलता से, प्रेम से जीने वाली वो धार्मिकता हम सभी अपनाएं। उस धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु हम सबों को आज के वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से हम सबों को बरकत दें, आशीष दें। और जितने भी लोग आज के दिन में इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक व्यक्ति के जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत आए। हर कोई व्यक्ति विश्वास में आगे बढ़े, बुलंद विश्वास के साथ प्रभु आपका दिल को छू लें और आप उन्हें अपने प्रेम से छूते हुए उन सभी लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष और बरकत हम सबों को प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।